Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है ना गाइस, वो है आपकी ज़िंदगी में ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। सो प्लीज़ टू वॉच द रीडिंग टिल द एंड। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस गाइज एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे सरप्राइजेस डेफिनेटली आपके लिए होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। आज का जो स्केच है मैंने ड्रॉ किया है वो है एक कैमल, ऊंट का। ठीक है, अभी तो इस चीज़ से हम ज़रूर रिलेट कर सकते हैं कि ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान का जहाज़ माना जाता है। ऊँट का जो ये पोर्शन है इसको बोला जाता है हम्प, जिसके लिए वो बहुत दिनों तक इस रेगिस्तान में सूखे जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ यस, जो वहाँ का जो आसपास का इलाके में अगर पानी मिलता है, खाना मिलता है तो ठीक है। अगर नहीं मिलता है, जनरली एक्सपेक्टेशन यही है, तो बहुत दिन तक बिना खाने का, बिना पानी का रह सकता है, बिकॉज इट स्टोर्स हियर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे कैमल का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो है कि हमको सरवाइव करना है इस दुनिया में, चाहे हमारे लिए जो सिचुएशन है वो परिवर्तन हो जाए, हमें हमेशा उस सिचुएशन में एडजस्ट कर लेने चाहिए ताकि हम वहाँ पे जी पाए और सबके साथ हम वहाँ पे रह पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सो देख लेते हैं कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी ज़िंदगी में क्या होता है। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड, जो उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा, क्या आने वाला है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। आई डू फाइंड कि आपके लाइफ में ना, देखो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कटारी जिसको बोला जाता है शायद, जिससे काटते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे कुछ शार्प सिचुएशंस, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे आपसे कुछ लोग भिड़ सकते हैं। मे बी आपके बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा माहिर हो उस काम को करने के लिए, लेकिन वो आपको अननेसेसरी कुछ ट्रबल आपको दे सकते हैं। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, हमेशा इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ही लेना है आपको, क्योंकि जब वो अपोज करेंगे, जब वो आपके पीठ पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी करेंगे, ठीक है, आपके यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देख पा रही हूँ, आप उस चीज़ को समझ जाओगे और इजीली आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप अपने रास्ते पे चल रहे हो और कोई आपके पैरों के तले आ रहे हैं और माफ़ी मांगते जा रहे हैं। मे बी दे हैड डन समथिंग रॉन्ग, शायद वो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ जो भी किया है वो गलत था। अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। सो मे बी यू विल नॉट लिसन, शायद आप सुनने के ही मूड में नहीं रहोगे। मे बी वो फ़ोन में भी बोल सकते हैं कोई इंसान, मे बी आपके रिलेटिव, आपके क्लोज फ्रेंड, कोई भी, आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर, कोई भी ना। बिजनेस में भी कुछ कुछ राइवल्स हो सकते हैं जो आपको कोलैबोरेशन करने के लिए बोले, ठीक है, कि आप उनके साथ थोड़ा कोलैबोरेट करो ताकि उनका बिजनेस भी अच्छा चले और आपका भी अच्छा चले, ऐसा भी हो सकता है। सो यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन काइंड ऑफ एपोलॉजी। उसके बाद मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि यू आर हगिंग एनी पर्सन, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके जो है ना, आपके प्यारे साथी आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहा है एंड डेफिनेटली आप लोग गले मिल रहे हो।
ठीक है, यू आर मीटिंग, मे बी यू आर मीटिंग सर्टेन फ्रेंड्स इन योर लाइफ। शायद बहुत टाइम से आपके साथ उनका मुलाकात नहीं हुआ, कुछ लोग के 10 से 12 साल हो सकता है। वो क्लासमेट को आप फिर से मिल रहे हो, वो बैचमेट को आप फिर से मिल रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए ना एक न्यू लव, रोमांटिक रिलेशनशिप फिर से दिखाई दे रहा है। शायद उसका भी शादी नहीं हुआ है, आपका नहीं हुआ है, या आपके सिचुएशन और उसके सिचुएशन कहीं ना कहीं पे एक ही जैसे है। ठीक है, ओके। आई डू फाइंड सम बास्केट्स ओवर हियर। हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे बास्केट्स, ठीक है, रखे गए हो सकता है फल के, हो सकता है कुछ फूल के, हो सकता है। सो मे बी आई डू फाइंड कि कुछ चीज़ स्टोरेज करने के लिए आप लाए होंगे आज आपके घर में, मे बी पहले भी लाए होंगे, कुछ स्टोरेज कंटेनर्स मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो इसका मतलब यही है कि आप हो सकता है कि फ्यूचर के लिए बहुत कुछ प्रिजर्व करके रख रहे हो, ताकि आने वाले समय में हो सकता है कि जब आपको वो चीज़ ना मिले आप उसका लाभ उठा पाए। जिस तरह से होता है ना, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जिस तरह के आम के सीज़न पे अगर आम मिल जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स विंटर सीजन पे अगर नहीं मिलता है, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स एंड 100%, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ सीजनल फ्रूट। तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रोज़न रख देते हैं, ठीक है, अपने घर में। और हो सकता है कुछ लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, जो बिजनेस पीपल है। सो कहीं ना कहीं पे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, यू आर स्टोरिंग समथिंग। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ यस, यू आर स्टोरिंग रॉ मटेरियल्स। हो सकता है आपके घर में आप कुछ स्टोर कर रहे हैं, आपके खानदान में कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ है जो स्टोरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट नो व्हाट यू आर स्टोरिंग, ठीक है। मे बी आप लोग कुछ कपड़े खरीद के रख रहे हो, शायद आप लोग को और बाहर नहीं जाना पड़े और कुछ खरीदना नहीं पड़े, इसलिए आप स्टोर करते जा रहे हो, ठीक है, मतलब जमा करते जा रहे हो उस चीज़ को। या हो सकता है कि पैसा, ऐसा भी हो सकता है, ट्रेजर्स, फॉर्चून, जिस तरह से रिलेट किया जाता है बास्केट के साथ, कि बहुत कुछ चीज़ स्टोर करते जा रहे हो। यहाँ पे देखो एक बास्केट और एक हैंडल मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे एक बेड नज़र में आ रहा है। सो ऑफ कोर्स आपके अगर सेक्सुअल लाइफ, अगर कॉन्जुगल लाइफ है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, इवन अगर आपके पार्टनर है, तो उसमें अगर सेक्सुअल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, वो ड्यू टू सर्टेन इश्यूज, स्ट्रेस के वजह से और कुछ मानसिक तनाव के वजह से, कुछ और भी कारण है, रीज़न है, वो सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज वो गायब होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे बार बार इतना ज़्यादा स्वीट्स, इतना ज़्यादा गिफ्ट पैकेज इस तरह से क्यों दिख रहा है। मुझे लग रहा है किसी की शादी होगी और वहाँ पे जिस तरह से लोगों के, ठीक है, जैसे लड़की वाले के साइड से, लड़के वाले के साइड से कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज होते ही है, मिठाई, कपड़े, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ओन वेडिंग, या हो सकता है इस तरह से। ओके, चिमटा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो चिमटा से कुछ खाना उठाना या कुछ ऐसे ही, आई डोंट नो व्हाट, बट यस, आप मुझे दिख रहे हो। देखो इस तरह से आप शायद सो के रीडिंग को देख रहे हो। मे बी इट्स लाइक दैट, कैन यू सी दैट? यस। और आपके तकिया के, हाँ, ऊपर आपने सर रखा है एंड डेफिनेटली यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो। रिलैक्स करते करते शायद आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख रहे होंगे। वर्गो इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। आपके आंखें बहुत सुंदर हो सकते हैं एंड गोल गोल टाइप का मिठाई शायद आपको पसंद होता है, गोल गोल टाइप, ठीक है, कोई भी मिठाई लेकिन गोल गोल। मैं हिंट्स दे रही हूँ ना, तो मुझे बाद में मत लिखना मैम क्यों ऐसा आपने बोला। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समहाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड समथिंग, कुछ आप बनाने वाले हो रिगार्डिंग प्रोजेक्ट और समथिंग, मतलब आप कुछ नोट करोगे, आप कुछ रिसर्च करोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन को ढूंढोगे आप बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर आप उस प्रोजेक्ट में, देखिए, कामयाब होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको तमाम उस प्रोजेक्ट के बारे में या उस बिजनेस के बारे में या उस
करियर के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा और आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका सफलता यहाँ पे है। ऐसा नहीं है अगर आपने कोई भी बिना रिसर्च किए हुए, बिना ढूंढे, रिसर्च मतलब इट्स टू सर्च इट अगेन, विदाउट सर्चिंग एनीथिंग, अगर आपने उस चीज़ को हाथ लगाया तो ज़रूर यहाँ पे कुछ फेलियर्स का इंडिकेशन है। तो सब कुछ जाने में ही करें, अनजान व्यक्ति के ऊपर डिपेंड ना करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, खुद वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, कोई आपको बोल सकता है कि मेरा मदद ले लो, इस तरह से अगर आपको ज़रूरत होता है तो, लेकिन पूरा का पूरा चीज़ उसके कंधों के ऊपर मत दे देना। अगर आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं मे बी, और ठीक है, आप किसी को फॉर एग्जांपल आप जॉब करें और अगर आपको बाहर जाना है, सो मुझे दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आपने उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके, भरोसा करके उसको अपना पासवर्ड, लॉगिन आईडी अगर आपने दे दिया या कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल दे दिया, लेकिन वो कुछ गलत उठा सकता है फ़ायदा, या उससे केयरलेसली कोई मिस्टेक हो सकता है, फिर वो इल्ज़ाम लेकिन आपके ऊपर लेना होगा। सो डोंट नेवर, ओके, यू शुड नॉट नेवर एवर गिव योर कॉन्फिडेंशियल थिंग्स टू एनीवन, किसी को भी ना दीजिएगा। ठीक है, किसी के गोद में बच्चे खेलते हुए नज़र में आ रहे हैं। आई डू फाइन यहाँ पे एक टेडी बियर है। ओके, मे बी रिसेंटली किसी ने टॉय शॉप विज़िट किया या ऑनलाइन स्टोर्स टॉयज़ का विज़िट किया है। मे बी समवन शायद विज़िट किया है। कुछ लोग जब रीडिंग देख रहे थे उससे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या उसी दिन, कुछ लोग ऐसा हो सकता है अपने मज़हब का देवता, अपने इष्ट देवता, आपके जो रिलीजन है वहाँ पे आप लोग गए थे और आपने प्रार्थना भी ढेर सारा मांगा, या इन फ्यूचर आप डेफिनेटली जाने वाले हो। पता नहीं, मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ हनुमान टेम्पल, श्री हनुमान जी का टेम्पल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, या गाय माता की मंदिर हो सकती है, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है, गाय माता या यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर। ठीक है, एवरीवन कैन डू हनुमान चालीसा। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर मतलब आपके घर में कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ है, सो यू शुड डू दैट, यू शुड डू प्रेयर्स, ऑफर्स टू गॉड। पता नहीं आप दोनों के बीच में, यू एंड योर पार्टनर, इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होते 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 क्यों बिखर जा रहा है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रीज़न, क्या ऐसा हो रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न। दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स कब सॉर्ट आउट होंगे। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। ओके, मतलब मे बी ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ज़्यादा डिमांडिंग हैं और आप उस डिमांड को फुलफ़िल जब नहीं कर पाते हो, पूरा नहीं कर पाते हो, तब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। मतलब वो आपके क्लोज आने की कोशिश करते हैं, करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद आप बिजी रहते हो या मूड आपका सही नहीं रहता है। मे बी दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सेक्शुअल लाइफ, दैट्स वाई दे गेट इरिटेटेड, इस तरह से भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेडली आपके पास ऐसा न्यूज़ आ सकता है कि जहाँ पे आपको उस न्यूज़ को सुनने के बाद ना, चाहे वो छोटा सा खुशी हो या बहुत बड़ा खुशी हो, लेकिन आपको इतना सुकून आएगा ना, आप फिर मुझे थैंक यू ज़रूर बताना। यहाँ पे 1111 HMINTO, जस्ट मुझे देखने दीजिए। विजय विशाल, ओके। अनएक्सपेक्टेडली कुछ हैपजर्ड मतलब आपके लाइफ में आ सकता है, लेकिन आप उस चीज़ सिचुएशन से, ठीक है, इजीली
मूव ऑन कर सकते हो। हैप्पीजेड कोई आपकी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश ज़रूर करेगा, मुझे ऐसा लगता है। किसी का मतलब मुझे ऐसा हो जाता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम हो और नेक्स्ट दिन आपका कुछ इस तरह से इंटरव्यू रहे या कुछ ऐसा। आपको मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, अगर आपके दांत का कुछ प्रॉब्लम है तो अभी से करो, वरना बहुत ठंडी लगने के कारण की वजह से शायद आप बात नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा दर्द होगा। सो प्लीज़ 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 कंसल्ट। अगर आपको अभी प्रॉब्लम्स चालू है, मैं आपको आगाह कर रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ, ना कि आपको डरा रही हूँ। अगर आपके कोई असाइनमेंट्स है, कुछ आपको भेजना है, किसी के साथ बात करना है, सो प्लीज़ डू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर, स्पेशली ऑफ डेंटिस्ट, ठीक है। इवन अगर आपके कुछ थ्रोट रिलेटेड इश्यूज है, सो प्लीज़ 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 विजिट डॉक्टर। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद आप किसी के साथ बात करने वाले होंगे, लेकिन शायद कुछ कारण की वजह से आप उनके साथ इतना फ्रीली बात नहीं कर पाओगे। शायद आपको चैट करना पड़ेगा, लेकिन चैट में वो शायद वो नहीं समझेंगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई सॉ। नाउ लेट मी गो फॉर द ओरेकल कार्ड्स। लेट मी सी ओरेकल्स हमें क्या बताते हैं, बिकॉज आई डू प्रेफर ओरेकल कार्ड्स ओवर हियर। यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके ज़िंदगी में क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। Imagine, okay, 20, this is a number of judgment, rebirth, reconciliation, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपका एक ऐसी दुनिया में अपने आप को खो जाना, रिलैक्स होना, जहाँ पे आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो बहुत ज़्यादा इन अ ड्रीमी सिचुएशन, ऐसा वैसा हो, आपका फेयरी टेल वेडिंग हो, आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो, बहुत ही सुख संपन्न जीवन आपका है। इस तरह से ड्रीमी सिचुएशन तो है, लेकिन ये हकीकत में ही बदलने वाले। आई कैन फील द ब्लू एनर्जी विच इज़ वेरी सूदिंग, ठीक है। एंड वाइट, टाइम फॉर अ नैप। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थकान महसूस हो सकती है आपको, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्लीप आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, एंड मैसेज इन अ बॉटल, मैंने आपको यही कहा है, कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ सकता है, लेकिन अभी भी वो इन्फॉर्मेशन सील्ड है, ठीक है। एंड आई डू फाइंड कि इसीलिए मैंने आपको बताया था कि प्लीज़ अपना वॉइस प्लीज़ चेक करवाना, या अपना माउथ या थ्रोट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो तो अभी से डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो। मे बी आप अपने भाई की या बहन की संगीत या कुछ में गाने वाले हो, कुछ करने वाले हो, कुछ भी हो सकता है ना। यू मे बी अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, सो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। कभी कभी आपको अकेला फील हो सकता है विदाउट अ पार्टनर, ओके, बट डोंट वरी, बिकॉज सोलमेट्स के साथ कोई स्पेशल कनेक्शन, मैंने आपको यही बताया कि बहुत सारे टाइम से, मे बी 5 साल से, 5 महीने से, ठीक है, यू आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, आपको अकेला महसूस हो रहा है, बट अनएक्सपेक्टेडली, या हो भी सकता है कि आपको बहुत 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अपने जीवन में आपको फील हो सकता है कुछ समय के बाद, मैं अगर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता या होती, शायद आज मेरा ज़िंदगी कुछ और होता, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे वो सोलमेट्स आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके हाथ में एक चाबी भी है, कैन यू सी द की ओवर हियर। सो प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस दोनों साथ साथ ही होते हैं, राइट। तो आपके पर्सन आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे अगर आप लॉक है तो वो की है, अगर वो लॉक है तो आप की है, ठीक है। सो साथ साथ दोनों मिलके बांट के सिचुएशन को सॉल्व करते हुए, सोलमेट्स ऐसा नहीं है कि वो आपके पार्टनर, यहाँ पे तो पार्टनर ही दिखाई दे रहा है। 14 नंबर 5, दैट इज अगेन 5 डेज 5 वीक्स में हो सकता है। 15 दैट इज 6 एंड 20 द जजमेंट कार्ड। कुछ लोगों के लिए आपको इंसाफ मिल सकता है कहीं ना कहीं पे। अगर आपको लग रहा था कि नहीं मेरे साथ तो बिल्कुल सही नहीं हुआ, यूनिवर्स ने तो मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं किया, वो आपका रिजल्ट और ऑफ कोर्स आप देख लोगे, ठीक है। सो मे बी विद इन 5 to 10 days, ओके, और 5 to 10 hours और वीक्स आप देखोगे कुछ पॉजिटिव चेंज होते हुए 100%,
Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.